हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास नो बकवास। आज तारीख है 6 जनवरी और दिन है शुक्रवार यानी फ्राइडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पहली खबर है, दक्षिण बंगाल सीमांत के अंतर्गत आईसीपी पेट्रापोल के पास बीएसएफ के जवानों ने लाखों रुपए के घरेलू सामान के साथ 3 बांग्लादेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से जब्त मोबाइल, कपड़ों और कॉस्मेटिक सामान की अनुमानित कीमत 3,189,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इब्राहिम सुजैन और मोहम्मद मेहदी हसन बांग्लादेशी के रूप में हुई है। अगली खबर देखिए, जापान की मीडिया कंपनी निक्केई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सराहना करते हुए लिखा है कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है। जापानी मीडिया कंपनी निक्केई एशिया के प्रधान संपादक शिगेसाबुरु ओकुमुरा ने अपने लेख में लिखा, वर्ष 2023 को भारत के दुनिया में तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा। तो दोस्तों, यह हमारे देश भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा कि G20 की अध्यक्षता के तहत भारत के लिए स्वास्थ्य के तहत स्वास्थ्य आपात स्थिति पर नजर, तैयारी और प्रतिक्रिया, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान ये सभी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस महामारी ने यह भी उजागर किया है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के संकट से लड़ने और इसको रोकने के लिए सभी देशों को एक साथ मिलकर इसका सामना करने की जरूरत है। वहीं अगली खबर है, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते हैं। अगली खबर देखिए, सीएम अशोक गहलोत ने गैंगस्टर और रेपिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। वह बोले, मेरा बस चले तो रेपिस्ट और गैंगस्टर के बाल कटवाकर बाजार में लोगों के बीच परेड कराऊं। शर्म आएगी तो बाकी लोग भी ऐसा करने से डरेंगे। गुरुवार को उदयपुर में गहलोत ने यह बयान दिया है। अगली खबर है, झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी अपना आदेश वापस ले लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने भारत के लिए इस्लामिक स्टेट के भर्ती कराने वाले अहमद अहंगर उर्फ अबू इस्लाम अली कश्मीरी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय के आतंकियों की लिस्ट में कुल 49 आतंकी शामिल हो गए हैं। श्रीनगर में जन्मा आतंकवादी अहंगर फिलहाल अफगानिस्तान में है और इस्लामिक स्टेट जम्मू और कश्मीर के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने में लगा हुआ है। अगली खबर है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से एक शादीशुदा बेटा माता पिता का बेटा होता है, उसी तरह एक शादीशुदा बेटी भी बेटी ही होती है। हाईकोर्ट ने सैनिक कल्याण बोर्ड के उस दिशा निर्देश को खारिज करते हुए बात कही जिसमें विवाहित बेटियों को पूर्व सैनिकों के आश्रित कार्ड का लाभ उठाने से रोक दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस दिशा निर्देश को खारिज कर दिया है। अगली खबर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 130 किलोमीटर का सफर तय करके पानीपत बॉर्डर के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर गई है। बॉर्डर पर हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। उन्होंने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी से यात्रा को रिसीव किया और फिर हरियाणा से आगे बढ़े। वहां पर ये यात्रा 4.5 दिन रहेगी। वहीं अगली खबर है, बीते कुछ सालों में अमेज़न ने बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज की भर्ती की थी, लेकिन अब बंदी की आशंकाओं के बीच कर्मचारियों को कम किया जा रहा है। अमेज़न इस महीने 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी करने जा रहा है। इस छटनी से कई टीमें प्रभावित होंगी। सबसे ज्यादा कर्मचारी अमेज़न स्टोर और पीपल एक्सपीरियंसिंग एंड टेक्नोलॉजी टीम के हैं। अगली खबर है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान डिजिटलाइजेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नडेला ने बैठक के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। अगली खबर देखिए, देश और दुनिया में अंग्रेजी का प्रचलन क्षेत्रीय भाषाओं के आगे टूटता जा रहा है। 90 के दशक में इंटरनेट पर 80% कंटेंट अंग्रेजी में था, जो अब 53% पर लुढ़क गया है। वहीं क्षेत्रीय भाषाओं की हिस्सेदारी 20% से बढ़कर 47% हो गई है। इससे 7 साल में ट्रांसलेटर्स की संख्या भी दुगनी हो गई है। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया में 2025 तक ट्रांसलेशन इंडस्ट्री 73.6 अरब डॉलर यानी तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, जो अभी 51.6 अरब डॉलर यानी 4.27 लाख करोड़ रुपए है। अगली खबर देखिए, अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी एप्पल पर एक बार फिर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एप्पल पर अपने ऐप स्टोर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर फ्रांस की यूजर प्राइवेसी संस्था CNIL ने 8 मिलियन यूरो यानी करीब 70 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। CNIL का कहना है कि एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से यूजर को पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट के जरिए टारगेट किया है। बता दें कि हाल ही में एप्पल पर जापान में आईफोन की बल्क बिक्री को लेकर 10.5 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 870 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया था और ब्राजील में भी चार्जर न देने पर कंपनी को कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।
वहीं अगली खबर है, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के खाली पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है, भारत में शाखाएं खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति नहीं मिलेगी। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी की जरूरत होगी। शुरुआती मंजूरी 10 साल के लिए होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में कैंपस वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल भौतिक मोड में पूर्णकालिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं, न कि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा। एम जगदीश कुमार ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना तैयार करने की स्वतंत्रता होगी। वहीं अगली खबर है, एशिया कप में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। गुरुवार को एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय साहा ने एशियाई क्रिकेट के 2 साल का रोड मैप जारी किया। 2023 का एशिया कप वनडे वर्ल्ड कप से पहले सितंबर में खेला जाएगा। एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। इनके अलावा भारत और पाक महिला एशिया कप, महिला T20 इमर्जिंग एशिया कप, मेंस इमर्जिंग 50 ओवर एशिया कप और मेंस अंडर 19 एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। वहीं अगली खबर देखिए, त्रिपुरा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करने की तारीख का ऐलान किया है। उन्होंने त्रिपुरा वालों से टिकट बुक करने के लिए भी कहा है। अमित शाह बोले, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैं भाजपा का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। वहीं अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को वंदे भारत ट्रेन के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसे। ममता ने कहा कि वंदे भारत में कुछ भी विशेष नहीं है, यह बस एक पुरानी ट्रेन है जिसमें नया इंजन लगाकर इसे नए जैसा बना दिया गया है। उन्होंने वंदे भारत पर लगातार 2 दिन हुई पत्थरबाजी के मामले में जवाब दिया है और कहा कि गलत जानकारी फैलाने वालों पर उनकी सरकार कार्रवाई करेगी। अगली खबर देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के 1 या 2 भागों में हल्की बारिश हुई। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 0 से अधिक कम तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति देखी गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति देखी गई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाया रहा। उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में घना कोहरा छाया रहा। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश में गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा संभव है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।